आस्था पांडे और आप देख रहे हैं इसकी न्यूज़ भारत और रुख करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी अमेठी की, जहां अमेठी बस स्टेशन पर रोडवेज कर्मचारियों का धरना, प्रबंधक ने दी जानकारी। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण करने डीएम पहुंची थी। दमकल सहित अन्य विभागों की भी नहीं ली एनओसी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अमेठी से, जहां बस स्टेशन पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी जानकारी बस स्टेशन प्रबंधक काशी प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन निजी बसों के अवैध संचालन, डग्गा मारी और परमिट शर्तों के उल्लंघन के विरोध के साथ साथ नियमित संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए किया गया। धरने में राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, सुनील कुमार, राजबली, राजा बहादुर सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे और उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय में मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। जबकि प्रबंधन ने समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर समाधान का आश्वासन दिया। मैं आपका आरवी सिंह, राजा बहादुर सिंह। किस पद पे हैं आज? हम यहाँ चालक पद पे हैं, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद में अध्यक्ष हैं। अच्छा, आज आप लोगों द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, क्या मांगे हैं और क्यों किया जा रहा है? मांगे हैं जो ये प्राइवेट करना चाहते हैं, रोड पे अतिक्रमण फैलाए हैं, रोड पे प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, सबको लेके और कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको लेके हम लोग आज डिपो स्तर पे ये धरना बैठक किए हैं। इसकी काफ़ी मुख्यमंत्री और सुना जाएगा, इसका निवारण निकाला जाएगा। तो क्या आज चालक हड़ताल पे हैं सभी? जी नहीं, हाँ। शांतिपूर्ण बैठक है, जी धरना है जी। उसके बाद ये आगे जो है डेट दिया जाएगा इसके लिए। तो आज गाड़ियाँ आप लोग चल रही हैं, संचालन चल रहा है, कोई व्यवधान नहीं है जी। अल्टीमेट आप लोगों द्वारा दिया जा रहा है। तो क्या परिचालक भी आप लोगों के साथ हैं कि सब चालक, परिचालक, कर्मचारी, अधिकारी सब मेरे साथ हैं। सब साथ में जी। तो एक आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रही है? आगे की रणनीति, अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो आगे हम लोग क्षेत्र स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद फिर हम लोग मुख्यालय। तो क्या आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है इसको एआरएम साहब को? जी, देने जा रहे हैं। अच्छा ठीक। चालकों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, एक प्रदर्शन भी किया जा रहा था, क्या मामला है और क्या मांगे थे इन लोगों की? ये चालक परिचालक नहीं है, हमारे यहाँ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद यूनियन है। अच्छा, उसके जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय मंत्री, डिपो अध्यक्ष और डिपो मंत्री थे। अच्छा। इन लोगों की जो मांगे हैं वो प्रबंध निदेशक महोदय अब्लिक शासन लेवल की मांगे हैं जी। इन लोगों ने धरना दिया, धरना देने के बाद मुझे ज्ञापन दिया है। मेरे द्वारा इस ज्ञापन को क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को भेजा जाएगा, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा इसे मुख्यालय को भेजेंगे जी। तो आपके द्वारा इन लोगों को समझाया गया? इन लोगों से मैंने ज्ञापन ले लिया, इन लोगों को जो है बताया गया कि शीघ्र ही इनके ज्ञापन को मैं भेज दूंगा, आगे जो कार्रवाई होगी। क्या इसमें बस संचालन में कोई बाधा नहीं आई? नहीं, इससे कोई बाधा नहीं है। ये हमारे वर्कशॉप के कर्मचारी हैं और यहाँ कुछ बाबू लोग हैं जी, इससे संचालन से कोई ठीक। इनकी मांगे उच्च अधिकारियों के द्वारा भेजी जा रही है? इनकी जो मांगे हैं वो शासन स्तर और प्रबंध निदेशक महोदय के स्तर की हैं जी। तो हमारे डिपो स्तर की कोई ऐसी मांग नहीं है जिस पर हमें विचार करना। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 30 अप्रैल को होटल द मैनोर में वर्ष 2026 से 27 की नई कार्यकारिणी के चुनाव हेतु सभा आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष राजीव सिंघल और सचिव अल्पित अग्रवाल ने सदस्यों का स्वागत किया तथा चुनाव अधिकारी व पूर्व अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल ने प्राप्त नामांकनों की जानकारी दी। नामांकन प्रक्रिया के बाद 17 कार्यकारिणी सदस्यों के नाम घोषित किए गए, जिनमें कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से नाम वापस ले लिया। चुने गए सदस्यों ने राजीव सिंघल को पुनः निर्विरोध अध्यक्ष चुना, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एसके सिंह, सचिव पद पर शरद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद पर राहुल अग्रवाल और संयुक्त सचिव पद पर अभिनव कटरू व सीए क्षितिज टंडन निर्विरोध चुने गए। साथ ही 11 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों की भी घोषणा की गई। मैं किशोर कटरू, पास्ट प्रेसिडेंट सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और आज हमारी एक विशेष सभा है, विशेष एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग है। मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, मेरे राइट हैंड पे हमारे पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर केशव अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं, मेरे लेफ्ट हैंड पे अभिनव अग्रवाल साहब जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं अपने आप में, और अल्पित अग्रवाल साहब जो प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं। हम सब लोग आपसे मुखातिब हैं। और जैसा आपने पूछा कि ये किस तरह की मीटिंग है, आज ये एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग स्पेशल मीटिंग है फॉर द इलेक्शन।
चैम्बर का अपना यकीन है कि वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी जो भी गवर्निंग बॉडी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, इलेक्ट करती है। तो आज उस तरह की मीटिंग है। हमारे यहाँ नॉमिनेशंस हमने 21 दिन के नोटिस के बाद में मांगे थे, जो आज फुलफिल हुए और आज हमारी बॉडी बनेगी और कौन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर होगा वो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी डिसाइड करेगी। और इस ये हम होटल मैन्योर है यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा एजीएम इसके बाद होगा और मैं इस माइक को हैंडओवर कर रहा हूँ अपने पास प्रेसिडेंट, रादर सीनियर प्रेसिडेंट केशव अग्रवाल साहब को, कि वो आपसे मुखातिब हों। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। हमारे इस सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन का डे है और आज हमारे सारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, 17 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, वो अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। तो यही प्रेसिडेंट अगले 1 साल तक पूरी चैम्बर की एक्टिविटीज पर वर्क करेंगे, कैसे इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, यूपी हमारा कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बढ़ सकते हैं। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट की हैं, जितनी योजनाएं हैं, उनको सब मेंबर्स के पास उनसे साझा करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लग सके, लोग इंडस्ट्री अपनी अच्छी तरह से चला सकें, फ्री फेयर तरीके से चला सकें और देश की और साथ साथ अपने प्रदेश की भी उन्नति का मार्ग खुल सके। आज का जो इलेक्शन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हो रहा है, मैं उसमें आज इलेक्शन ऑफिसर की भूमिका निभा रहा हूँ। और हम लोगों को जो चैम्बर में परंपरा है, हमारे 17 एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं, जो इस पूरी चैम्बर की जो मेन एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके सदस्य होते हैं। उसी में से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी इलेक्ट होंगे आज। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो 17 लोग हमारे सामने हैं, उनके नाम हमने अनाउंस कर दिए हैं और बहुत जल्दी ही आपको ये पूरी टीम आज की इस मीटिंग के माध्यम से मिल जाएगी सूचना इसमें। मैं अल्पित अग्रवाल, मैं इस जो प्रोग्राम से हटके कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कल मई दिवस है और ये काफ़ी सेंसिटिव है हमारी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए, बिकॉज एक ऐसी वारदात हुई कि कुछ पर्चे बांटे गए हैं लेबर को एक्टिवेट करने के लिए कि वो मिनिमम वेजेस को, जिस तरीके से नोएडा में जो प्रकरण हुआ उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे गुमराह कर रहे हैं लोग। तो उसको लेकर के प्रशासन ने ऑलरेडी एक मीटिंग करी है। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि अपने इंडस्ट्रीज में और अपने संस्थानों में इसके ऊपर गौर फरमाएं कि ऐसी कोई भी घटना अगर कोई लोग मिल करके करना चाह रहे हैं तो उसको रोकथाम की जाए, मीडिया और प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत कराया जाए। धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां लोहिया अस्पताल के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रही क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्य निर्धारित समय 31 मार्च 2026 तक पूरा नहीं हो सका, जिस पर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर ने निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था से जानकारी ली और देरी पर नाराजगी भी जताई। वहीं निरीक्षण के दौरान भूतल पर अधिकारियों और ठेकेदार से एनओसी को लेकर जानकारी ली गई, जो अब तक प्राप्त नहीं होने पर तत्काल लेने के निर्देश दिए गए। साथ ही कार्य में लापरवाही पर पेनल्टी लगाने की बात भी कही गई। डीएम ने बताया कि 1200 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रही इस यूनिट का कार्य लगभग पूर्ण है। ट्रॉमा सेंटर का भी निरीक्षण किया गया, जहां फिनिशिंग पूरी पाई गई और निर्देश दिए गए कि शेष कार्य 15 दिनों में पूरा कर यूनिट को हैंडओवर किया जाए। का निरीक्षण किया है, कैसी क्या व्यवस्थाएं मिली, क्योंकि 31 मार्च तक इसे चालू होना था, अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ। आज जनपद में जो क्रिटिकल केयर यूनिट जो बन रहा है, जिसकी लागत लगभग 18 करोड़ है और जो कि 1200 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बन रहा है, उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सभी लोग मौजूद थे, सीएमओ, कार्यदायी संस्था, सीडीओ साहब मौजूद थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी लोग इसमें मौजूद थे। इस यूनिट को 30 मार्च 2026 तक पूरा किया जाना था, बट कुछ कार्य हैं जो कि एनओसीज ना मिलने के कारण विलम्ब है, जिसमें कार्यदायी संस्था की भी गलती है, इसलिए उन पर पेनल्टी भी इम्पोज की गई है। बाकी ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया गया है, ऑलमोस्ट जो सभी फाइनल फिनिशिंग्स थी वो हो गई हैं। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है कि अगले 15 दिन में इसको पूर्ण करा के हैंडओवर कर दें और जो विलम्ब हुआ है उसके लिए उन पर पेनल्टी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
खबर कौशाम्बी से, जहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने घोषणा की है कि वो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारेगी और गरीब, पिछड़े तथा मजलूम बहुजनों की आवाज बनने के लिए चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर 3 मई को चायल के मखौपुर में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के प्रदेश महासचिव विनय सागर ने बताया कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के निर्देशन में हो रहा है और इसे प्रदेश स्तर के नेता सुनील कुमार चित्तौड़ संबोधित करेंगे। सम्मेलन के माध्यम से संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं चायल विधानसभा से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी ने अपनी मजबूती दावेदारी जताते हुए कहा कि वो पार्टी के निर्देश पर चुनाव लड़ेंगे और उनकी लड़ाई भाजपा से है। उपाध्यक्ष विनय सागर जी आए हुए हैं और उन्होंने उनके नेतृत्व में हम लोग जो है अपनी ताकत को, भीड़ को दिखाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपनी जो है बातों को पहुंचाएंगे कि आप कौशाम्बी आइए और नगीना जैसे आपने मेहनत होकर के यहाँ से लोकसभा और विधायक बना करके हम लोग विधानसभा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।